नमस्कार, मैं हूं तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं एसजे टीवी। आज गपशप में हमने आमंत्रित किया है एक कलाकार को जो लोक गायक हैं और हमारे हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी अंचल से उनका नाता है। नाम है उनका मदन मैडी और मदन मैडी जो हैं ये शिमला जनपद के रोहड़ू उपमंडल के नावर टिक्कर जो वैली है, घाटी है, यहाँ के घासनी गांव के रहने वाले हैं और बचपन से लोक गायन की तरफ इनकी रुचि हुई और उसके बाद धीरे धीरे करके अपने स्व अभ्यास के बल पे गीतों को अपने स्वर में ढालना शुरू किया। बहुत ज़्यादा अभ्यास तो नहीं किया, लेकिन ईश्वर प्रदत्त जो गुण है, गायन की जो कला उनको ईश्वर ने दी है, उसके दम पर लोगों को उनकी आवाज़ पसंद आने लगी और धीरे धीरे करके वो एक गायक, बतौर एक गायक स्थापित हो गए हैं। शिमला, देहरादून के सीमावर्ती क्षेत्र जौनसार इलाके में उनके गीत सुने जाते हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है कार्यक्रमों में। और किन्नौर, शिमला, पूरा ज़िला और कुल्लू का कुछ इलाका, यहाँ भी उनके गीत सुनने के लिए लोग उन्हें आमंत्रित करते हैं। तो बहुत ज़्यादा लंबा परिचय न देते हुए सीधे मुलाकात करते हैं मदन मैडी से, जो शिमला जिले के रोहड़ू के रहने वाले हैं। नमस्कार मदन जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। मदन जी, गीत संगीत का जैसे इससे पहले हमारी बातचीत हो रही थी, आपने कोई अभ्यास नहीं किया, कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। जी। क्या आपको जो कुछ स्वर मिला है, जो जो आपकी जो आवाज़ है जी, उसमें जो सुर ताल, इनकी जो लयबद्धता है जी, ये सब कुछ ईश्वर प्रदत्त है या कहीं आपने कहीं थोड़ा बहुत किसी को गुरु माना, वहाँ कहीं शिक्षा ली? नहीं सर, बेसिकल में बचपन से शौक रहा है जी कि ये ईश्वर की कृपा हो सकती है, जी। क्योंकि मुझे इतना मालूम नहीं था कि मैं इतने ऊंची पीढ़ी पर पहुंच सकूं या इतना लोग मुझे लाइक करें। बचपन से ही शौक था। तो जैसे स्कूल से आते थे, जैसे बगीचे में जाते तोते तोते देखने, यहाँ कहीं बगीचे में अरे परे फैमिली के साथ, तो हमारे को थोड़ा मौका मिल जाता था खेलने कूदने का, तो हम थोड़ा सा टाइम पास करते रहते थे। तो मुझे बचपन से ही शौक था। तो फिर वैसे रेडियो से गाने सुनते रहता था। फिर जैसे हमारे हिमाचल के मोहन सिंह चौहान जी ज़माने के बिल्कुल कलाकार रहे हैं बेचारे, बिल्कुल। अभी भी हम उन लोगों की बहुत बहुत इज्जत करते हैं। आज तक भी उनका नाम है, आगे भी रहेगा। तो फिर मैंने तो अभी तक किसी से शिक्षा तो नहीं ली, तो लेकिन ये अपने आप से विचारे सरस्वती माँ का आशीर्वाद है जो मुझे आगे बढ़ा रही है पब्लिक के बीच। हाँ जी। आपका जो मेरी जानकारी है कि आपको प्रोफेशनली आप गीत संगीत से नहीं जुड़े हैं, है ना, लेकिन आपके आजीविका का साधन है रोहड़ू में जहाँ आपका घर है, वहाँ आसपास आपके सेब के बागीचे हैं। जी। आप गीत खुद भी लिखते हैं? खुद भी लिखता हूँ सर। ये प्रेरणा उस हरियाली को देख के, वो जो प्रकृति है उसको देख के मिलती होगी गीत लिखने की? जी, कुछ अलग सा ही दिल में महसूस हो जाता है कि मैं नहीं कुछ अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों के बीच, मतलब अपने हिमाचल के लिए जो हमारा कल्चर है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि मैं भी और स्टारों की तरह उनके बीच वैसा लगूँ जैसे दिखने के लिए वो लोग लगते हैं। तो मेरा तो यही विचार है सर। आपके जब आप पहली बार मंच पे आए, आपने बताया था कि 8 या 9 वर्ष की आपकी उम्र थी जब आपने गाना शुरू किया, लेकिन वो गीत मंच पे गाने लायक नहीं, वैसे अपने मनोरंजन के लिए हुआ? जी सर, स्कूल टाइम में भी गाता था, जैसे बाल सभा वगैरह होती थी। हाँ, अच्छा, वहाँ गाते थे। शनिवार को होते थे, कई बारी जैसे खाली पीरियड होते थे तो टीचर बुला देते थे कि चलो पास टाइम में कभी अगर किसी को शौक है गाने का, तो हम 2-4 साथी
मतलब गाते जो साथ निकल जाते थे हाँ। गाने के लिए, कि बोलता था कि मैं भी गाऊं, हाँ, दूसरा बोलता मैं भी गाऊं, हम्म। क्योंकि सबसे ज्यादा मौका मेरे को मिलता था। अच्छा जी सर। अच्छा। जी जी जब आपने पहली बार मंच पे गाया गीत, जी आपको आमंत्रित किया गया बतौर जी एक गायक, जी जी। क्या हुआ था जब आप आधा छोड़ के चले गए थे गीत को, क्या हुआ था उस समय? नहीं सर, कुछ अब ऐसा होता है ना, फर्स्ट टाइम हाँ कभी हाँ, स्टेज वही पर वही जाना, वही कभी वही जानना मौका भी चाह रहा नहीं था। मिला, तो बट तो थोड़ी घबराहट तो हाँ हो ही हाँ। जाती है। तो क्या हुआ, आपने छोड़ दिया था गाना, मंच छोड़ दिया था? जी छोड़ दिया था। अच्छा जी अच्छा। फिर अगले साल जब आपको उन्हीं आयोजकों ने फिर दोबारा बुलाया, फिर उन्होंने क्या क्या हुआ था पूरा नहीं, बताइए। फिर उस टाइम के लिए तो थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी काफ़ी आ गया था, अच्छा। क्योंकि नहीं मैं कर सकता हूँ। जब हाँ 2-4 आदमी के बीच गा सकते, तो फिर हज़ारों आदमी के बीच गाने में भी क्या दिक्कत है। हाँ हाँ हाँ। तो जी फिर अगले मैंने साल आपने ठीक दी प्रस्तुति अपनी। बहुत बढ़िया सर। वो काला चश्मे वाला क्या प्रकरण था आपका? तो थोड़ा ऐसा लगा, क्योंकि ताकि मुझे शायद लोग ना देखे, या मैं लोगों को ना देखूं, या आपको ना दिखे देखे या कि मैं ना लोगों को देखूं। दिखे। हाँ हाँ मतलब ये अपने आप को मन में ऐसा ऐसा लग रहा था कि मैं अकेले में, ये महसूस कर रहा था कि मैं अकेले में गा रहा हूँ। हाँ हाँ जी हाँ। तो जी। वो आयोजकों ने दिया आइडिया, उनके दिमाग में आइडिया आया था कि काला चश्मा पहनाया जाए? नहीं, आइडिया तो चलो फिर तो मेरी कुछ थिंकिंग की भी अच्छा, थी। आपने आपने अपने आप ही जी किया जी था। जी जी तो मतलब ये हुआ कि जब पहली बार मंच पे खड़े हुए, तो पहले वर्ष तो गीत आधे में ही छूट गया। दर्शकों की संख्या कितनी रही होगी? लगभग 1500 से 2000-2500 ये के किस जगह बीच। की बात है? हाँ जी, किस जगह की बात है? ये है रोडू। रोडू प्रॉपर की? रोडू प्रॉपर। अच्छा। जो तो होता ही है, सबके साथ होता है। जी होता है। जब हम पहली बार में जब करते हैं इस तरह जी के बड़े प्रोग्राम जी देते जी हैं, तो जी उस जी टाइम पे तो पूरा माइक भी कांपता है, स्टेज भी जी जी भूकंप जी सा जी महसूस होता है। अगले वर्ष आपने जब कार्यक्रम दिया, तो एक आइडिया आया कि अगर हम काला चश्मा लगा लें तो पब्लिक हमें नहीं दिखेगी, हमें लगेगा कि हमारे अंदर नर्वसनेस कम होगी। जी और वो प्रयोग किया और वो प्रयोग सफल रहा। उसके बाद फिर आपके पैर नहीं हिले, जी। है ना, फिर काफ़ी आपके फिर पैर नहीं कांपे। जी और अभी तक यूट्यूब पर आपके कई सारे, मैं आपके गीत सुन रहा था, जी तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा गीत आपके जी यूट्यूब पर पड़े हैं। जी जी और मदन मैडी नाम से आप जी हमारे दर्शक चाहें तो उनको सर्च कर सकते हैं और उनके आनंद ले सकते हैं। आप नाटियों को गाते हैं, जी जी जी। कुछ नई नाटियाँ आपने लिखी भी हैं क्या? बेसिकल तो मैंने जैसे पुराने जो संस्कृति गाने चले हुए हैं, उनको कॉपी जो किया है। लोक परंपराएं हैं, जी सर, परंपरागत गीत उसको मैंने कॉपी किया है। काफ़ी हाँ, कुछ थोड़े गीत अलग से भी चेंजिंग की है, की है। तो काफ़ी पब्लिक ने एक्सेप्ट किया उन गानों को। हाँ हाँ। तो फिर चले भी काफ़ी, अच्छा। कई जगह में चले ना चले तो ओ हाँ हाँ, वहाँ तो आपका तो अलग। यह है कि अपना सबसे बढ़िया जी बेहतरीन दे देना जी जी पब्लिक जी को। जी। तो उसके बाद आजकल मेरा थोड़ा नया रिकॉर्ड्स हुआ है गाना, हाँ हाँ। तो मैंने एक रील्स भी बनाई थी अच्छा। थोड़ी, वो काफ़ी लोगों ने मुझे लाइक भी किया, कमेंट्स भी आए। हम्म। तो बोलते कि अच्छा है, अगर आप जल्दी से जल्दी आप इसको मार्केट में अच्छा। अगर निकाल सकते तो उतना ही बेटर हाँ रहेगा। हाँ। तो मैं कहा थोड़ा किस स्टेज पे है वो काम अभी? क्या रिकॉर्डिंग होना बाकी है क्या? रिकॉर्डिंग हो रही है सर, अभी तो अच्छा। फिलहाल कुछ थोड़ा 10-15-20 दिन का टाइम ये वीडियो लगेगा। आएगा या ऑडियो आएगा? ये ऑडियो भी आ सकती है, वीडियो भी आएगी सर। आज वीडियो भी अभी आएगी। पहले तो फिलहाल ऑडियो ही चलेगा ना, तो उसके अच्छा। बाद थोड़ा। तो इसकी शूटिंग वगैरह कहाँ करने का इरादा है? उसके शूटिंग का है मेरा चांशल, आपके हमारे एक नौर टिकर्स, हमारी तहसील में एक देवरी घाट हम्म। आता है, तो वहाँ इसका शूट होगा। अच्छा। जी घनासीदार आता है। हम्म। जी हम्म। ये भी रोड तहसील में पड़ता है। बिल्कुल। हम्म। चांशल, मैं अपने दर्शकों को बताऊं, चांशल वो घाटी है जहां जिसे हिमाचल प्रदेश की फूलों की घाटी भी कहा जाता है। और पर्यटन मानचित्र में अभी भी ये वो खूबसूरत जगह है जो अभी भी विकसित नहीं दिख रही है कहीं। जी लेकिन अगर इस तरह की शूटिंग्स अगर वहाँ होती हैं, जी गीत अगर वहाँ फिल्माए जाते हैं, जी तो निश्चित रूप से उन पर्यटक, नए पर्यटक स्थल भी मिलेंगे हमारे जी जी हिमाचल जी प्रदेश को। जी और चांशल जैसी बेहतरीन घाटी जहाँ जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं, जी बहुत फूलों की, पूरे के पूरा पहाड़ फूलों में जी रंग में रहते हैं, जी वहाँ आप शूटिंग करने की बात कर रहे हैं। जी जी सर। और परिवार में क्या क्या, बच्चे कितने हैं, कितने भाई हैं, कुछ बताइए। 2 बेटियां हैं, तो हाँ
ब्रदर है, सिस्टर है, सिस्टर की मैरिज हो चुकी है, हाँ हाँ। मदर फादर है अच्छा, मदर और फादर है। फैमिली। तो पिताजी जॉब करते थे या नहीं, घर किसान का परिवार ही से हैं? किसान। किसान, बागवान कहेंगे हम हाँ ऊपर जी तो, जी जी किसान सर, नहीं, जी बागवान जी परिवार जी से जी हैं। जी सर, जी सर। अच्छा अच्छा। तो ये एक आपका गीत संगीत के लिए एक समर्पण जो है, जी सर। अब जब विवाह हो जाता है, जब शादी हो जाती है, जी तो वो जो लड़कपन वाला शौक होता है वो शादी के बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। नहीं सर, ये तो बेसिकल अपने ऊपर डिपेंड करता है, हाँ हाँ क्योंकि वैसे तो शादी के बाद भी कई लोग मैंने देखे कि बोलते कि पढ़ाई करते हैं, हाँ हाँ, करते हैं। हाँ हाँ। करते तो हमारा जो मतलब यानी कि ये भी एक पढ़ाई के तौर पर गिना जाता है। कोई कला है, बिल्कुल। कोई मिस्त्री का काम करता है, हाँ हाँ कोई खेती का काम करता है, हाँ हाँ। कार्य तो कार्य ही है। तो जी नहीं, बाकी आपका गाई हुई कोई नाटी जो जी आपके ऑडियो में आ चुकी है, जी अगर आप दो चार लाइनें उसके सुनाएं हमारे दर्शकों को। जी, तो बोलो बे चले बागे अबे मोयना डेइले खोड़े पातिरो पोरु मेरी मोयना खोड़े पातिरो पोरु। बोलो बे कोट मेरी जावे शिमला कोरिले बेनी देइले रोडू मेरी मोयना बेनी देइले रोडू। क्या बात है। अच्छा, मैंने एक किस्सा सुना था, एक बहुत बेहतरीन गायक हुए हैं हिंदी फिल्मों के, किशोर कुमार साहब। जी अगर आप उनके बारे में जानते हो तो किशोर कुमार साहब ने कोई ट्रेनिंग संगीत की नहीं ली थी। जी ऐसा कहते हैं कि बचपन में बहुत शरारती थे जी और एक दिन ये दरवाज़ा होता है जो, जी जी इसके बीच में कहीं उनका पैर फंस गया था जी और वो इतनी ज़ोर से रोए, उनके परिवार के लोग, माँ पिताजी जब तक आते तब तक वो रोए जा रहे थे, जी तो उनका कंठ खुल गया, ऐसा कहते हैं। जी इसके प्रामाणिकता नहीं है इस बात जी की, लेकिन ये सत्य है कि उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली जी और जितने बढ़िया गीत फिल्मों के उन्होंने राग पे गाए हैं, जी उससे बेहतर शायद दूसरे मोहम्मद रफ़ी जैसे कलाकार, मुकेश जैसे कलाकार, जी उन्होंने भी कहा नहीं किशोर से ही गवा लें, वो ज़्यादा अच्छा गाता है। तो ये ईश्वर की देन है, माँ जी सरस्वती की आप पे कृपा है जी कि आप गीत को इतने सुंदर स्वर दे पाते हैं। जी आप रहने वाले हुए रोहड़ू के जी और आप सोलन में इन दिनों निवास कर रहे हैं, जी जी तो ये जो घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, जो हमारी पीढ़ियां आगे आप जी जी जन्म ले रही हैं जी उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा जी के जी लिए, यही वजह है कि आप यहाँ पे आ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई की वजह से आप जी यहाँ जी रह जी रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि आने वाला भविष्य हो, हम चाहते हैं कि हमारे से भी अच्छा रहे बच्चों का। दो बच्चियां हैं, आप बेटियां जी हैं जी आपके, सर। तो वो बच्चियां भी गीत में रुचि रखती हैं, कितनी बड़ी बड़ी हैं? नहीं, एक अभी 9 साल पूरी है, 10वीं में अच्छा। लगी है, तो एक अभी 5-6 की पूरी होगी, सॉरी, तो 7 में लग जाएगी अब। गीत नहीं, संगीत छोटे में? वाली तो बहुत एक्टिव है, क्योंकि वो अच्छा। डांस डूंस भी करती है और गाने का तो अभी बेसिकल उतना हाँ। थोड़ा मुंह लड़खड़ा जाता है ना, अभी अच्छा। बच्चा है ना हाँ अभी, हाँ हाँ। तो बड़ी वाली का क्या है, उसकी रुचि है गीत संगीत में? डांस डूंस तो कर लेते हैं बच्चे में, पास टाइम उनको बिठा लेता हूँ अपने साथ, अच्छा। तो थोड़ा 10-15 मिनट के लिए उनको अपने साथ एंजॉय के लिए, चलो हाँ। थोड़ा टाइम पास हो जाता है, बच्चों का भी हाँ हाँ अपना भी हो जाता है। हाँ हाँ। तो अच्छा, शादी के बाद जब जिम्मेदारियां आती हैं, ये परिवार और ये सब सारी जी ना, तो मैंने जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि ये जो शौक हैं वो धीरे धीरे दबने लगते हैं। आपको परिवार से सपोर्ट मिलता है? आपकी पत्नी आपको सपोर्ट करती हैं, समय कहती हैं कि गीत गाइए गीत गाइए? नहीं नहीं नहीं, परिवार से तो कोई उतना वो मतलब दबाव नहीं है अच्छा। कि आप काम करो, अच्छी बात है, हाँ हाँ। अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है, हम भी सपोर्ट करेंगे। फिर घर वालों ने क्या सपोर्ट करना, सर इतना भी काफ़ी है जो इतना बोल रहे समय हैं, दे देते हैं। समय दे रहे तो अपना अपना मन विचार, अपनी संस्कृति, अपने जो सरस्वती हो तो खुद बता लेती है, बिल्कुल। मैंने क्या करना, मैंने करना क्या है आगे। हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। जी सर। आपका एक और गीत अगर आप कोई गुनगुनाना चाहें। जी। बोलो दिन तो काटो तेरे घास रे, रात रोई रोई मिले प्यारी ओनुआ तो जोश मिली ना कोई, मेरी प्यारी ओनुआ तो जोश मिली ना कोई। क्या
बहुत सुंदर। और ये दोनों गीत जो आपने सुनाए ये दोनों यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। जी। जब आपने 15-16 साल की उम्र में जब गाने वाने का शौक आपको ठीक ठाक परवान चढ़ रहा होगा। जी सर, तो बट एक टाइम ऐसा होता था ना कि जैसे और कलाकारों को देख के ऐसा लगता था कि यार मुझे भी ये बनना चाहिए, मोहन चौहान बनना हाँ, चाहिए। मैं भी यार इतनी पब्लिक के बीच स्टेज के सामने जाऊं। तो हम सोचते थे कि जब वो स्टेज से बाहर आते थे तब हम शाम को सोते थे, हम सोचते थे कि जब इनकी ऑडियोज और वीडियोज निकली है ये शाम को कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। अक्सर होता है जब इतना पूरा जानकारी नहीं थी ना सर। तो आस्ते आस्ते तो अपना भी एक टाइम ऐसा हो गया कि काश, मैं तो ख्वाब ही देखता था कि कहीं किसी के घर में, उस टाइम तो रेडियो का वो टेप का सिस्टम था, तो मेरी कैसेट आए इनके घर में, ये लोग भी सुने, शादियों में मेरे गाने चले। और मैं सड़क से जा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मतलब होते ना एक फीलिंग ऐसी होती है अपने आप को। तो एक टाइम ऐसा होता था कि मेरी गाड़ी, मतलब सॉरी, गाड़ी में मेरे गाने कोई सुने कि मुझे लगे कि यार मेरे गाने इस गाड़ी में बज रहे हैं। तो अक्सर होता था ऐसा। पर बट सरस्वती माँ की अपने हिमाचल प्रदेश की ओर से अब मुझे उतना एहसास नहीं होता कि जैसे पहले होता था, क्योंकि अब आप खुद उस लाइन में आ गए हैं, उस जीवन को आप जी रहे हैं। जी सर, जी। और तो बेसिकल जब मेरे साथ हुआ तो फर्स्ट टाइम, तो फिर मैं जब फर्स्ट टाइम 2017 में मेरी एल्बम निकली थी धुंधी ब्लास्ट, तो वहाँ पर कई लोगों ने बोल दिया कि वहाँ पर स्टूडियो में जब जाते हो तो वहाँ पर तो तुम्हारे को पैसे डालते हैं, पैसे देते हैं। अच्छा। ये लोग, ये सब चीज़ें मुझे तो मालूम हो गया था। तो फिर मैं भी ऐसे स्टूडियो चला गया एक टाइम, बट मेरा इतना तो शौक तो था, पर लेकिन मैंने कहा भाई इतना टाइम कहाँ मिलेगा मुझे। फिर स्टूडियो वाले ने मुझे एक दिन बुला दिया कि कहते आप आ जाओ स्टूडियो। मैंने कहा आजकल मैं हफ्ते के बाद चला गया। तो जब उन्होंने मुझे कैबिन में भिजवा लिया, आगे बोलते कि आप दरवाज़ा बंद कर दो, कैबिन में जाओ। उन्होंने वो ईयरफोन वगैरह दे दिए, बोलते कि आप 2 लाइनें गा दो। मैंने 2 लाइनें गाई, बोला जी और गा लो। मैंने पूरा 5-6 मिनट का गाना रिकॉर्ड कर लिया। तो मेरे साथ और भी कलाकार थे, 2-1 लड़के। तो फिर उन्होंने बताया कि कहते आप बाहर आ जाओ। मैं बाहर आ गया, उन्होंने मुझे अपना क्या नाम आवाज़ सुना दी। मेरे को बड़ी फीलिंग जैसी हो गई, मैं कहा मैं गा रहा हूँ या कोई और गा रहा है। बोला नहीं जी आप ही गा रहे हो। तो उसी दिन मैंने इस गाने का, धुंधी ब्लास्ट 2017 का निकला, काफ़ी चला है गाना। तो काफ़ी 2 लाइन सुना दे तो। ये 70-80 साल पुराना गाना शायद, एक स्टार नहीं सॉरी 50-70-75 के आसपास, इतना हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे उतना मालूम नहीं है। तो ये जो उस जमाने के बुजुर्ग काफ़ी फॉलो करते इस गाने को अभी भी। अभी भी करते हमारे इलाके में। हाँ जी। तो ये गाना अगर 2 लाइन सुना पाए। बोलो बे सारी जोटो बे दूधिए रंडे तू नेहड़ो ने आलू बंगा सुका बोलो दारी कोरिंडा ता मेरी जूरा तालू बोलो बे बाजे कोरोला नी मेरी जुआ डोली के सनाए दी चाहिए बेरोलो रे माए लकड़ी के। सारी जो हटो में दुनिया माया दे ले आलू सारी जो हटो में दुनिया माया दे ले। क्या बात। ये बात सही है कि ये पारंपरिक गाने सर न कभी मरेंगे, मतलब पीढ़ी तक, पीढ़ी से पीढ़ी तो तक, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक जाते हैं। अब आपकी आने वाली जो नया गीत है, जी सर, जल्दी जल्दी से इसकी भी 2 लाइनें अगर सुना पाए। कुछ लेना देना नहीं मेरा इस दुनिया से, आगे साथी जिंदगी जलनी हो मेरे, आगे साथी जिंदगी जलनी लोगों, आगे साथी जिंदगी जलनी हो बोला हाथ बिन करो बे बुरो सोचनो ना, आगे साथी जिंदगी जलनी हो मेरे, आगे साथी जिंदगी जलनी लोगों, आगे साथी जिंदगी जलनी हो। क्या बात है। आपको एक्टिंग का भी शौक है क्या? ऐसा नहीं लगता कि अपने गीत में मैं खुद ही एक्टिंग करूं? नहीं लगता है सर, तो तब लगता है ना जब चलो
चलो जोश की बात होती है पब्लिक के बीच, चलो थोड़ा हम भी थोड़ा एक्टिंग कर लें। हाँ हाँ जी हाँ हाँ। लगता है। चलिए, ईश्वर करे कि आपकी ये मनोकामना भी पूरी हो, और Thank you. आपका आने वाला जो गीत है, जिसके 2 लाइनें आपने हमें जी। सुनाई हैं, ये जल्दी रिलीज हो यूट्यूब पर, और जी। लाखों लाख दर्शक इसको, जी श्रोता इसको पसंद करें, इसको जी, जी, देखें, जी। और यही शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया। ओके।